गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इतिहास का कुछ आंदोलनों की बात करने जा रहा हूँ। इसमें नाम है खेड़ा। पिछले बार हमने बता दिया था गांधी जी का सत्याग्रह जो हुआ था चंपारण में, उसका हमने बात किया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ खेड़ा का किसान आंदोलन। सबसे पहली बात है कि खेड़ा जो है, देखे कि बिहार में जो हुआ बात, किसान आंदोलन जो ये किया, नीलों पर अत्याचार जो किया जा रहा था, अंग्रेज ने जो जबरदस्ती उगाने का तिनकठिया प्रणाली लागू किया था, उसमें जो है गांधी जी को वहाँ बुलाया गया। राजकुमार शुक्ल बुलाए। उसमें साथ साथ जाने वाले व्यक्ति में कौन कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, हाँ बहुत सारे थे। आचार्य कृपलानी भी थे, हाँ गोरख प्रसाद भी थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी थे और धरणीधर प्रसाद भी थे। 1917 में वहाँ गए। वहाँ किसानों का समस्या सुन करके, है ना, तिनकठिया प्रणाली की वहाँ पद्धति अपनाई गई थी। वहाँ पर ज़बरदस्ती, है ना, खेत में नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। महात्मा गांधी जी इस बाध्यता को समाप्त कर दिए और सफलता मिली। अब सफलता जब वहाँ मिली, तब चलिए वो खेड़ा गुजरात की बात कर लूँ। खेड़ा जगह का नाम है। तो खेड़ा में तंबाकू और कपास की उपज बहुत अधिक होती थी। तंबाकू और कपास का यहाँ पर उपज यहाँ होता था खेड़ा में बहुत अधिक। स्थिति क्या है कि 1918 ईस्वी में वर्षा नहीं हुई। बताइए, वर्षा नहीं हुई, अब क्या होगा? लगान तो देना ही देना था। फसल भी नष्ट हो गई, भूखमरी की स्थिति हो गई, भूखमरी आ गई वहाँ पे। मतलब जब फसल नहीं हो, पहले क्या होता था, खेत मानसून पर आधारित होता था। मानसून पर वर्षा हुई तो खेती हुई, वर्षा नहीं हुई तो खेती नहीं हुई। अब किसान वर्षा पर आधारित खेती करता था, तो अब क्या है, वर्षा हुई नहीं तो वहाँ पर क्या हुआ, फसलें नहीं हुई। अब स्थिति क्या हो गई, फसल न होगा तो क्या होगा किसानों के साथ? भूखमरी तो आएगा ना भाई। हाँ, तो देखिए वहाँ, लेकिन भूखमरी की स्थिति में भी और एक था कि लगान चुकाना पड़ेगा। ये जबरदस्ती जो अंग्रेज महोदय थे ना, वो जबरदस्ती करते थे, होए चाहे नहीं होए, उससे क्या मतलब है? जिनको इलाका में जो ठेका दिया गया है उसको जो है, हाँ, तो स्थितियां हैं, किसान लगान चुकाने के, लगान वर्षा का नहीं होना, वर्षा का नहीं होना सुखाड़ कहलाता है। सुखाड़ की स्थिति से किसान जूझ रहे थे। किसान को लगान चुकाना, किसान को लगान चुकाना ही था। जबरदस्ती लगान चुकाना, ये कहाँ से लाएगा भाई? जब फसल खत्म हो गई तो कहाँ से लाएगा? तो हाँ बिल्कुल, किसानों को परेशान कर रहा था सरकारी अधिकारी। चंपारण में गांधी जी के कार्यों को जानकर खेड़ा के किसानों ने गांधी जी को बुलाया। ये थोड़ा हमारे साथ भी थोड़ा इन लोग जो कर रहा है, जबरदस्ती लगान लेने का प्रयास किया। अरे भाई, फसल नहीं हो रही है फिर भी कह रहे हैं कि आप दीजिए लगान, कहाँ से देंगे? वो जो
तो किसानों ने गांधी जी को बुलाया। आइए गांधी जी, थोड़ा सा हम लोग को भी, किसानों ने गांधी जी को यहाँ पर भी समस्या सुनने के लिए गांधी जी को खेड़ा के किसानों ने बुलाया। भाई वर्षा नहीं हुई है, जबरदस्ती हो रहा है। किसानों को सत्याग्रह के लिए संगठित किया। सरकार सख्ती और धमकी और कुर्की के बावजूद किसानों ने लगान देना शुरू किया। लगान देने से इनकार किया, नहीं देंगे। अब हो गए नहीं किया फसल, तब देखिए अड़ गए ये लोग किसान, अब नहीं देंगे, फसल होगा नहीं तो कैसे दूंगा। किसान अड़ गए, फसल ही नहीं हुआ है, वर्षा ही नहीं हुई है, सब फसल खत्म हो गया, अब कहां से दूंगा। गांधी जी को इसमें बुलाए। गांधी जी भी कहे कि हाँ एकदम अड़े रहो। ये जो इनकार करने के बाद देखा कि अब नहीं चलेगा। किसान गांधी जी के बातों को एकदम अक्षरशः पालन कर रहे थे, और पता है कि गांधी जी का प्रभाव वहां भी देखा गया चंपारण में। वहां पर भी हो गया ना सोल्यूशन, तिनकठिया प्रणाली खत्म हो गया था। तो गांधी जी का प्रभाव, अंग्रेज भी जा रहे थे कि गांधी जी आ गए, तब कहां। अब तो गांधी जी जो कहेंगे वही होवे करेगा। किसान नहीं दिया लगान, बाद होकर किसानों से समझौता करना पड़ा। समझौता किसानों के बीच हुआ, जबरदस्ती नहीं। किसान या तो लगान थोड़ा कम करो या है ना, तो समझौता किया। दूसरी बार गांधी जी ने किसानों को राहत देने के लिए विवश का दूसरी बार गांधी जी ने सरकार को किसानों को राहत देने के लिए विवश किया। और इसी आंदोलन के दौरान, ध्यान से समझिएगा, इसी आंदोलन के दौरान, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, इसी आंदोलन के दौरान ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के संपर्क में ये आए। सरदार वल्लभ भाई, अरे भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? और सबसे बड़ा स्टैचू भारत में किनका है? इन्हीं का है। कहाँ है? तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर, है ना। गांधी जी के संपर्क में आए, गांधी जी के संपर्क में आए, और जानते हैं और इनका सहयोगी हो गए, दोनों का मतलब आपस में ये सहयोगी बन गए गांधी जी का। साथ साथ अब ये खेड़ा आंदोलन में ये सारी बातें हो गई, लगान नहीं चुकाया, समझौता भी हो गई। अब बात आ गई एक और आंदोलन, इसका नाम है बारदोली। कौन सा आंदोलन? बारदोली सत्याग्रह। खेड़ा के किसानों के आंदोलन के बाद गुजरात के बारदोली में भी व्यापक आंदोलन हुआ। जब देखते हो ना, सरकार एगो के अगर हड़ताल करता है तो अगर मान गया तो दूसरा भी जाएगा, फिर दूसरा, है ना, दूसरा ग्रुप वाला जाएगा। जैसे मान लीजिए आंगनवाड़ी का किया हड़ताल, है ना, अगर सरकार उनकी बात को मान लिया तो फिर करेगा टोला सेवक, फिर करेगा न्याय मित्र, वो भी चाहेगा कि हमारा भी मांग पूरी हो। तो इस तरीके से किसान जो खेड़ा वाला भी हो गया सोल्यूशन। अब बारदोली के किसान भी थोड़ा सा लगा कि नहीं बात, इनको भी व्यापक आंदोलन। बारदोली गुजरात के सूरत में है। कहाँ है? सूरत किस लिए प्रसिद्ध है जी? हाँ, सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना। यहाँ भी किसानों का लगान बढ़ोतरी के खिलाफ 1926 में व्यापक आंदोलन हुआ। व्यापक आंदोलन यहाँ 1926 में लगान में 30% की वृद्धि हो गई थी बाबू। लो, एक के बाद 100 रुपया का जगह पर 130 रुपया दो। क्या करेगा किसान? 30% मामूली बात है जी, 30% देना मामूली बात है। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया
और किसान आंदोलन पर उतारू हो गए। इस आंदोलन को वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया। नेतृत्व किनका था? क्वेश्चन आ सकता है कि बारडोली आंदोलन का सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया गया था? सरदार वल्लभ भाई, हाँ वल्लभ भाई पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने ये नेतृत्व किया। आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाने और उसकी निष्ठा को देखकर उन्हें सरदार की, यहीं पर सरदार की उपाधि मिली थी। इन्हीं को उपाधि मिला था। पहले सरदार नहीं कहते थे, पहले वल्लभ भाई पटेल कहते थे। क्या कहते थे? हाँ वल्लभ भाई पटेल। बाहर से बीच से चलेगा, वल्लभ भाई पटेल, और सरदार की उपाधि यही मिली। तो क्वेश्चन हो सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? आप क्या बोलोगे? बिल्कुल, किसानों का यहाँ पर, किसानों के लिए, किसानों का व्यापक जो आंदोलन हो रहा था, तब सरकार ने इसके बारडोली जांच आयोग का गठन किया। आखिर क्यों किसान इतना उग्र है? जांच किया जाए। कहा भाई उग्र नहीं रहेगा, आपने क्या किया बताइए। इस आयोग ने भी लगान वृद्धि को, जो आयोग जो ये बनाया गया बारडोली जांच आयोग, इसका ये भी गलत माना कि नहीं, ये है गलत बात। इतना परसेंट कैसे देगा किसान भाई? वल्लभ भाई पटेल सत्याग्रह द्वारा सरकार पर दबाव बनाया और बढ़ी हुई लगान दर को वापस लेना पड़ा। उन्होंने किसानों को संगठित कर अपनी मांगों को पूरा होने तक आंदोलन चलाने के लिए उत्प्रेरित किया। पूरे तालुका में, पूरे इलाका में किसानों ने संगठन स्थापित किया। सरदार पटेल ने बारडोली नामक पत्रिका का प्रकाशन कर, यहीं पर पत्रिका का प्रकाशन हुआ जी, इसका नाम था बारडोली। बारडोली पत्रिका का प्रकाशन हुआ और इसमें जो है आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ, चारों तरफ फैल गया पद, है ना। ये जो आपका पत्रिका था वो छपा करके जगह जगह जाने लगा, सब पढ़ा तो देखा कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना नेतृत्व कर रहे हैं। किसान के साथ जो ज़्यादा जो है 30% बढ़ाया गया था, उसके बारे में बात हो रही है। सब को जागृत किया। सरदार ने आंदोलन को निष्क्रिय करने के लिए, सरकार ने आंदोलन को निष्क्रिय करने के लिए आंदोलनकारियों को तोड़ने का प्रयास किया। आंदोलन का विरोध करने वालों को सामाजिक बहिष्कार किया गया। आंदोलन में महिलाएं बड़ी संख्या में सम्मिलित हुई। महिलाएं भी इसमें भाग ली। महिलाएं बड़ी संख्या में भाग ली। और आंदोलन के समर्थन में एक व्यक्ति का और नाम यहाँ पर सुनोगे, दो व्यक्ति का नाम, उनका नाम है M.K. गांधी। हाँ K.M. मुंशी, इधर हो गया। हाँ बिल्कुल। इस आंदोलन के और कुछ पात्र थे, वो पात्र थे K.M. मुंशी, और एक व्यक्ति और थे, उसका नाम था लालजी और नारंजी। उन्होंने बम्बई विधान परिषद पे सत्ता त्याग दी इन्होंने, है ना। नारंगी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। नारंगी 1928 तक बारडोली आंदोलन ये सत्याग्रह व्यापक था इस समय 1928 तक। कहता है आंदोलनरत किसानों ने, जो किसान कर रहे थे आंदोलन, इस समर्थन में बंबई के रेल कर्मियों ने भी हड़ताल का आयोजन किया। लो, रेलकर्मी भी साथ देने लगा, है ना। बारडोली में चलाए गए आंदोलन का व्यापकता को देखते हुए स्वयं गांधी जी ने अगस्त 1928 की बात, अगस्त
यही महीनों में बाबू में बारदोली गए, बारदोली गए गांधी जी, गांधी जी गए। अभी चलाक कौन रहे थे वहां? चलाक कौन रहे थे? हाँ, गांधी जी गए बारदोली। अब है कि गांधी जी जब आ गए तो सरकार ने आंदोलन को विफल करने के उद्देश्य से सरदार पटेल की गिरफ्तारी की योजना बनाई, परंतु बाद में यह सत्याग्रहियों के सामने झुक गए। वो जा रहा था कि अगर यहाँ गिरफ्तारी किया तो और हाँ गड़बड़ा जाएगा स्थिति। समझौता वार्ता आरंभ हुई। सत्याग्रही किसानों की मांग की जांच करने के लिए सरकार ने ब्रूमफील्ड, यही जो है यहाँ पर एक है ब्रूमफील्ड एवं मैक्सवेल जांच समिति बनाया गया और 30% से घटा करके, देखो बच्चों इसका क्या प्रभाव पड़ा इसको समझिए। जो 30% लगान था वो उसको घटाना पड़ा और 6.3% ये लगान हो गया। हाँ, इस प्रकार यहां से हम लोग देखें कि ये आंदोलन भी सफल हुआ। क्या हुआ? ये आंदोलन भी सफल हुआ। इसमें से आपको लगता है कि इंपोर्टेंट पॉइंट उसको उतार लीजिए। नेक्स्ट जो है एका आंदोलन। एका आंदोलन अब बात करते हो एका आंदोलन। एका आंदोलन की आज शुरुआत हुई। आप लोग जैसा कि जानते हो असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के विभिन्न भागों के किसानों ने लगान चुकाने से इनकार कर दिया। लगान चुकाना बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन भी व्यापक हुआ। ऐसा ही एक आंदोलन उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में हुआ। लगान की ऊंची दर और जमींदारों के शोषण के विरोध किसान संगठित होने लगे और इन लोगों ने एका आंदोलन चलाने का प्रयास किया। एकता, इसको हम बोल सकते हैं एकता आंदोलन। ये कहाँ हुआ था? यूपी में। यूपी के कौन कौन सा शहर इसमें है? हरदोई, बहराइच और सीतापुर। तो ये 3 जगह पर किसानों को संगठित करने के लिए धार्मिक रीति रिवाजों का सहारा लिया गया और शपथ खिलाकर उसे संगठित करने के रूप में सरकारी एवं जमींदारी शोषण का विरोध करने के लिए कहा गया। इस किसान आंदोलन का एक विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निचले तबके के किसानों और छोटे स्थानीय जमींदारों ने प्रमुखता से भाग लिया। 1922 में इस आंदोलन को दबा दिया गया। हाँ, इन आंदोलन मोपला विद्रोह ये भी आता है। ये कहाँ के बात है? तो केरल में। अब कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। हाँ, 19वीं से 20वीं शताब्दियों में। तो दक्कन के किसानों, वही दक्कन क्षेत्र कहलाता है, दक्कन के किसानों इसी प्रकार बहुत सारे विद्रोह बंगाल में भी हो गया। पबना विद्रोह बंगाल में हुआ था। कहाँ? बंगाल में पबना विद्रोह। इसी प्रकार
तो बार बार ये जो है दक्षिण भारत में हो रहा था मोकला विद्रोह। मोकला एक वर्ग समूह था। आपसे पूछा है कि मोकला क्या है भाई? तो मोकला एक वर्ग समूह जिसमें कृषक मजदूर मजदूर देखो जी, चाय ध्यान से समझना, यहाँ पर चाय कॉफी और वहां बागान था। बागानों में काम करने वाले श्रमिक, छोटे किसान एवं व्यापारी, इस विद्रोह में ये सब सम्मिलित थे। व्यापारी मोकला विद्रोह में ये सब सम्मिलित थे। इसमें कौन कौन थे? कृषक मजदूर, चाय कॉफी बागान में काम करने वाले श्रमिक और छोटे किसान एवं व्यापारी भी थे। ये समूह था। आपको इसमें अधिकांश संख्या मुसलमानों की थी। इसमें अधिकांश संख्या मुसलमानों की थी। ये मुसलमान यहाँ पर ये थे और ये हिंदू, ध्यान से समझिएगा, ये हिंदू नायर एवं नंबूदरी भूमिपतियों के काश्तकार या रैयत थे। ये मेन पॉइंट यहां से है, रैयत थे। हमारा सरकार इन भूमिपतियों को संरक्षण देती थी, इन्हीं के अंदर में सब काम करता था। हिंदू नायर और नंबूदरी के अंदर में सब काम करता था और इसलिए मोकलाओं का आक्रोश ये सरकार के साथ काम करता था। सरकार जैसे कहती थी वो हिंदू नायर और नंबूदरी साहब वैसा ही इस पर मामला थोपता था। ये किनसे प्रभावित थे? सरकार से। सरकार कौन था उस समय? अरे सरकार कौन थी उस समय? अंग्रेज लोग। तो ये जो है, इसलिए इसमें जो है भावना बदलती हुई लोगों में। धर्म युद्ध में मृत्यु होने पर उन्हें शहादत मिलेगी, ऐसा इन लोगों को एक्साइटमेंट किया गया। ऐसे कैसे होता है? मुसलमानों में लोग जो है कहता है कि जिहाद करो। जिहाद का मतलब ही नहीं समझता। जिहाद करने के लिए एकदम खड़े हो जाते हैं, नफरत। यहाँ पर भी वही चीज हुआ। ये जब जो है ना कहा इन लोग, वो अपने जो सभी अधिकांश लोग मुसलमान थे, ये लोग कहा कि धर्म युद्ध है। ये मोकला विद्रोह कहा धर्म युद्ध है। ये हिंदू है, हम मुसलमान हैं, इसलिए धर्म युद्ध मान करके लोग लड़ा। 1857 की बात हो रही है। 1857 के पूर्व मोकलाओं ने 1857 के पूर्व मोकलाओं ने 22 बार विद्रोह किया। बार बार होने वाले विद्रोह के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने 1870 में एक जांच समिति का गठन किया गया और विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों द्वारा जमीन का बेदखल करना। कारण क्या था? जांच में कारण निकल के आई कि जमींदारों द्वारा किसानों के जमीन को बेदखल करना, किसानों को जमीन से बेदखल करना। बेदखल का मतलब समझते हो ना? हाँ, लगान वृद्धि, यही सब कारण था।
मोपला विद्रोह है तो पूछेगा कि मोपला विद्रोह का क्या कारण था? क्या बोलोगे? मोपला विद्रोह का क्या कारण था? मोपला विद्रोह का क्या कारण था? हमसे बोली हमारे दीदी ने बोली, तुम बोली दूल्हा के साथ के लिए ले चलिए आए तरफ पिटे ले मिठाइयाँ देना तब पिटाई ना करते। हाँ तो समझो बच्चों, मोपला विद्रोह की क्या मुख्य समस्या थी कि जमींदारों द्वारा किसानों की जमीन को हड़पना, बेदखल करना, लगान वृद्धि भी था। और इसमें सदस्य थे अधिकांश मुसलमान लोग और हिंदू से इन लोगों का ये हो रहा था कहानी। हाँ, इस तरीके से बार बार झगड़ा होता था। 1921 में मोपलाओं का 1921 में विद्रोह तो कई बार हुआ, लेकिन नामी गिरामी कब का रहा? 1921 में। कब की बात रहा जी? 1921 में। 1921 में मोपलाओं का सबसे बड़ा विद्रोह। अभी कभी कभी ये भी लगता है कि परीक्षा में ये भी पूछ देता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 का डेट चलता। ऐसे तो पहले भी होता रहा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसको माना गया ये क्योंकि इसमें इस समय बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, है ना। अब देखो, मोपला जमींदार अत्याचारों और सरकार द्वारा जमींदारी को साथ देने से पहले ही आक्रोशित थे ब्रिटिश सरकार द्वारा खलीफा के साथ किए गए अन्याय। अरे भाई, इस समय कौन सा विद्रोह हुआ था? असहयोग 1920 वाला असहयोग। वहां पर क्या हुआ था तुर्की में? खलीफा पद को यहाँ पर जिसके धर्म गुरु के साथ ये भी हुआ था ना, अंग्रेज लोग उससे भी खपा थे ये लोग। खिलाफत आंदोलन से जुड़कर विद्रोह करना चालू हो गए। इसको कहाँ मिली? मुसलमान थे लोग, इसको थोड़ा सा कहाँ से एनर्जी मिली? वहाँ पर तुर्की में भी तो किया था खिलाफत आंदोलन, मतलब तो वहाँ ये सब से मिला जुला करके वहाँ से जो है अंग्रेजों द्वारा जो किया गया था, खिलाफत आंदोलन चलाया था मुसलमानों ने। अरे खिलाफत आंदोलन के कौन कौन थे सूत्रधार? अहमद अली और शौकत अली। शौकत अली और अहमद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। चलिए अब देखो, मोपला में एक धार्मिक नेता कौन थे, इसको जानिए। ये धार्मिक नेता थे, इनका भी उनका नाम था मुसालियार। इन्हीं को राजा बनाया गया कि आप ही रहिए राजा हम लोग का। मोपलाओं ने अली मुसालियार नामक धार्मिक नेता को अपना राजा बनाया और उसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। विद्रोह का आरंभ सरकारी इमारतों पर खिलाफत का झंडा लगाकर किया गया और 20 अगस्त 1921 को एरनाड तालुका के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक मस्जिद में प्रवेश कर मुसालियार को गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद में थे ये, इनको गिरफ्तारी हो गई। एरनाड जगैया है, मुसालियार को गिरफ्तारी किया गया। तो क्या हुआ भाई? अब इसका धार्मिक नेता गिरफ्तार हो गए हैं, तब क्या होगा? विद्रोह और न बढ़ेगी, विद्रोह और बढ़ेगी, विद्रोह और बढ़ेगी। देखो, जमींदारों और महाजनों की संपत्ति लूट ली गई। विद्रोह में क्या हुआ? अरे ये मुसलमान लोग थे, मंदिरों को भी नहीं बख्शा गया।
मंदिरों को भी नुकसान हुआ, सरकारी संपत्ति को तो नुकसान होवे किया, संचार व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, अंग्रेज अधिकारियों पर हमले किए गए। समूचे मालाबार में, मालाबार जगह का नाम मालाबार में ही हुआ, यही केरल का यहाँ जो है ना स्थिति, ये केरल का एक मालाबार तट कहलाता है। कौन तट? मालाबार तट। यहाँ परिस्थितियां जो है विकराल होती गई। चारों तरफ अंग्रेज अधिकारी पर हमला हुआ, अराजकता का राज हो गया, शांति व्यवस्था एकदम छिन्न भिन्न हो गई। मोपलाओं पर सरकार ने बलपूर्वक प्रयोग किया, लेकिन मोपला लोग पुलिस से नहीं डरा, माने कि मर मिटने के लिए तैयार रहा और सभी हंसते हंसते गोलियां खाया। और बाध्य होकर सरकार को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। इसमें स्थिति और बिगड़ गई। इस स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए अनेक हिंदू जमींदारों और लोगों ने मोपलाओं के विरुद्ध सरकार का साथ दिया। हिंदू लोग भी सरकार के साथ था। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? धर्म से जुड़ा हुआ युद्ध। है ना, प्रतिक्रिया स्वरूप मोपलाओं ने धार्मिक उन्माद का सहारा लिया। अब यहाँ तो हिंदू और मुसलमान की बात हो गई, हिंदुओं पर आक्रमण होने लगा, उनकी हत्याएं की जाने लगी और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन भी कराने लगा। हिंसात्मक घटनाओं को देखकर कांग्रेस ने विद्रोह को अपने से अलग कर लिया। यहाँ पर कांग्रेस कहा कि हम नहीं जानते, इस सब ये धार्मिक उन्माद वाली हो गई बात। सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई किया और हजारों मोपलाओं सेना द्वारा मार डाले गए, हजारों लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। अनेक मोपलाओं को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और इस प्रकार सरकार ने शक्ति के बल प्रयोग करते हुए मोपला विद्रोह को कुचल दिया गया। ये कुचल दिया गया। तो ये सारे जो काम जो है मोपला का था। मोपला समझ में आया जी? मोपला की कहानी समझ में आया? तो देखो अब यहाँ पर किसान सभा का गठन, ये सब मोपला की कहानी रही। मुसलमान और ये जो हो गया क्या, देखो जी, किसान सभा का आयोजक, सभा का गठन, किसान सभा का गठन। चलिए आइए उसके कार्य। ये क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता है बार बार। किसान से जुड़ा हुआ सारी बात इसमें रहेगा। ये घटना है 19वीं से 20वीं शताब्दी। किसान आंदोलनों में किसानों में एक नई जागृति लाई और सामाजिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए संगठित होने लगे किसान। महात्मा गांधी ने किसानों के हितों की बात की। चंपारण, खेड़ा, चंपारण में किसकी हित की बात हो रही थी? किसानों की। और खेड़ा में भी किसान की बात हुई और किसानों की समस्याओं के प्रति उदासीन रही। उसके प्रभाव में 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में किसान सभाओं का गठन हुआ। देखो, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जमींदारों ने बहुत शोषण करना शुरू कर दिया। और 1920-21 में, डेट को याद रखिएगा, अवध किसान सभा, अवध का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, अवध किसान सभा का गठन 22 में, मुंगेर में, बिहार में जी, मोहम्मद जुबैर
जुबैर ने किसान सभा का गठन किया। कहाँ की बात हो गई? बिहार में। मोहम्मद जुबैर ने किसान सभा का गठन किया। 1928 ईस्वी की बात हो रही है ना? पटना के बिहटा में, बहुत इंपोर्टेंट ये भी है, पटना बिहटा जगह का नाम है। ये है स्वामी सहजानंद। सहजानंद ने किसान सभा बनाई। उनके नेतृत्व में किसान आंदोलन बहुत प्रभावशाली रहा। 1929 की बात आ जाओ, ये प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा 1929 में, और सोनपुर में गठन हुआ। कहाँ? सोनपुर समझते हो ना? एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है पशु मेला ना बाबू। 1935 में आ जाइए, संयुक्त प्रांत में प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। प्रांतीय किसान सभा, इसमें भी ये हुआ संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत जो बिहार को भी मिलाया गया और उत्तर प्रदेश को भी। 1936, ये सभी इंपॉर्टेंट है, देखो ये गुड लगा लेना, हाँ गुड लगा लेना। स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। किसान सभा का गठन हुआ। इस तरीके से 1936 में किसान दिवस मनाया जाने लगा। किसान दिवस, बिल्कुल। तो ये रहा किसानों का जुड़ा हुआ आंदोलन। थैंक यू बच्चों, आज भर क्लास इतना ही, इतना। बाय, गुड बाय।